टास्क 1 को देख लें ज़रा। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट इट्स स्केयर। उस नंबर का स्केयर प्रिंट करके आपने डिस्प्ले करवाना है। ये फाइनली हमने किया था लास्ट पे, और इसको ज़रा रिकैप कर लेते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। जी सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हेडर फाइल आपने इंक्लूड करनी है, या फिर जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वाली लाइंस हैं वो आपने इंक्लूड करनी है प्रोग्राम में। और हैश इंक्लूड stdio.h हमने लिखा फ़िलहाल, क्योंकि हम लोग इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर सेकंड पार्ट जो प्रोग्राम का है वो मेन फंक्शन है। एवरी प्रोग्राम स्टार्ट विद द मेन फंक्शन, और एग्जीक्यूशन स्टार्ट विद मेन फंक्शन। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हम कह रहे हैं कि इसकी बॉडी है प्रोग्राम की, या फिर मेन फंक्शन की बॉडी भी आप कह सकते हैं। टारगेट हमारा क्या है कि एक नंबर यूज़र से इनपुट लेना है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और उस नंबर को आपने स्केयर उस नंबर का प्रिंट करवाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे कहा था कि आपने जब भी मेन बॉडी के अंदर आना है तो सबसे पहले लॉजिक बिल्ड करना आपने कि उसमें रिक्वायरमेंट क्या है। लाइन को देखना है कि अगर हम बात करते हैं हाउ मैनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर हम इनपुट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम एक वेरिएबल ले रहे हैं लाइक n नंबर के लिए, और स्केयर प्रिंट करना चाह रहे हैं उसके नंबर हम ले रहे हैं वेरिएबल s यूज़ कर रहे हैं। और स्टेटमेंट हम टर्मिनेटर लगा रहे हैं यहाँ पे, हर लाइन के एंड पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ करते हैं। और विद इन 1 और 2 डेज़ हम इंशाल्लाह स्विच कर जाएंगे C से C++ में। दोनों चीज़ें आप पैरेलली चलाएंगे। और जहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आएंगी लाइक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, उसके बाद इनपुट आउटपुट मैकेनिज़म्स हैं, वो हम यूज़ कर लेंगे इसमें C में। और बाकी C++ इससे भी फर्दर सिंपल लैंग्वेज है, उसमें भी हम साथ काम करेंगे। जी इस लाइन को हमने पढ़ा था वेरिएबल डेक्लेरेशन, बिकॉज एवरी वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूजिंग द प्रोग्राम, और दिस इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द मेन फंक्शन। वेरिएबल डेक्लेरेशन है क्या? कंपाइलर को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट द वेरिएबल्स दैट आर गोइंग टू बी यूज्ड इन आवर प्रोग्राम, और मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ वेरिएबल डेक्लेरेशन, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। उसके बाद नंबर सेकंड पे हाउ मेनी वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड, यहाँ पे हम 2 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, और उस वेरिएबल की डाटा टाइप और उस वेरिएबल के नाम बताना कंपाइलर को, उस अमल को या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल डेक्लेरेशन। हियर वी हैव 2 वेरिएबल्स लाइक n और s, n फॉर नंबर और s फॉर स्केयर ऑफ दैट नंबर, जबकि इन वेरिएबल्स की टाइप क्या है? इंटीजर है, होल नंबर स्टोर करेंगे। नेक्स्ट, इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र। जब हम इनपुट करना चाह रहे हैं तो हमें 2 चीज़ें इन पैरेलल यूज़ करनी पड़ेंगी, printf और scanf। printf फॉर द प्रॉम्प्ट, यूज़र के लिए प्रॉम्प्ट है, मैसेज है, यूज़र को स्क्रीन पर लिखा आएगा कि वो क्या इनपुट करे। लाइक किसी प्रोग्राम में हो सकता है कि आप एक ट्राइंगल उसकी साइड्स इनपुट करें, एक रेक्टेंगल है उसकी आपने विड्थ और हाइट इनपुट करनी है, आपकी एज इनपुट करनी है, आपका GPA इनपुट करना है। तो printf आपको मैसेज स्क्रीन पे दिखाएगा कि प्रोग्राम क्या डिमांड कर रहा है, क्या इनपुट रिक्वायर्ड है। सो वी विल यूज़ printf फंक्शन टू गिव द मैसेज टू द यूज़र। scanf फंक्शन इनपुट फंक्शन हमने पढ़ा था, और ये कीबोर्ड से इनपुट लेगा ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। रन टाइम पे अगर आपने इनपुट करनी है तो हम scanf फंक्शन को यूज़ करेंगे। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और ये दोनों फंक्शन जो हैं किस हेडर फाइल का पार्ट है? stdio, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट बिल्ट इन लाइब्रेरी है, उसके अंदर ये ऑलरेडी डिफाइंड है। नेक्स्ट, जब इनपुट आ गई तो उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी है कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट दिखाता है। तो यही मैकेनिज्म हमारे प्रोग्राम का है कि प्रोग्राम में हमने सबसे पहले इनपुट के बॉक्सेस बनाए लाइक n और s। जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसको मेमोरी में ब्लॉक्स बना के दे दिए जाते हैं। n को कुछ बाइट्स मेमोरी मिलेगी, उसके बाद s को मेमोरी में ब्लॉक बना के दिया जाएगा। स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा, एंटर एनी नंबर, जो आपने डबल कोट्स में लिखा हुआ है एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद scanf, %d का मतलब है यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और ये बताता है कि किस टाइप की वैल्यू इनपुट करनी है। यहाँ पे क्योंकि हमने इंटीजर डाटा यूज़ किया है, दैट्स वाई %d डेसिमल इंटीजर्स का मतलब होता है। और n यहाँ पे वो डेसिमल नंबर सिस्टम वाला डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है। और n वेरिएबल का नाम है। जब से उससे पहले एड्रेस ऑपरेटर, दिस इज़ द एड्रेस ऑपरेटर। वाई इट इज़ यूज्ड? बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने कीबोर्ड से डाटा इनपुट करना है,
तो कीबोर्ड को नहीं पता कि किस मेमोरी में जाके किस बॉक्स में जाके रखना है, तो एड्रेस ऑपरेटर बताता है कि एन के ब्लॉक में या एन की मेमोरी में जाके इसको स्टोर करना है, उसका एड्रेस इंडिकेट कर देता है, वो डाटा आपका उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में चला जाता है। उसके बाद फिर जब इनपुट आ गई तो डाटा को प्रोसेस करना है। प्रोसेसिंग क्या थी हमारे प्रोग्राम में कि आपने उस नंबर का स्केयर फाइंड आउट करना है। स्केयर फाइंड करने का मैथमेटिकल वर्जन ये है कि आपने एन को एन से क्रॉस करें, उसका स्केयर निकलता है और कैलकुलेशन के बाद डाटा एस में स्टोर हो जाएगा। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टेटमेंट है असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है, जो वैल्यू असाइन करती है किसी वेरिएबल में। यहाँ पे सपोज कर लें आपने लिखा a इज़ इक्वल टू 5, ये भी असाइनमेंट स्टेटमेंट है। आपने लिखा b इज़ इक्वल टू a, ये भी असाइनमेंट स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि a 5 जो है एक कांस्टेंट नंबर है, वो a में असाइन कर जाएगा, a की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे a में जो हमने स्टोर किया था वही सेम नंबर हम b में स्टोर कर रहे हैं। और अगर हम बात करें अपने इस वाले फार्मूला की, लाइक s इज़ इक्वल टू n क्रॉस n सेमीकोलन, तो यहाँ पे n जो एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू, उसके कंटेंट जो उसमें पड़े हैं जो आपने कीबोर्ड से इनपुट किए होंगे उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा और सेव कर देगा, स्टोर कर देगा एस में। यहाँ पे इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर है जो राइट साइड से डाटा लेता है और लेफ़्ट साइड पे स्टोर करता है। लाइक 5 यहाँ पे आपसे लिया गया और स्टोर किया गया वेरिएबल ए में। उसके बाद यहाँ पे ए उठाया गया और ए की वैल्यू, क्योंकि वो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू यूज़ होती है, तो ए की वैल्यू बी में स्टोर की गई। और यहाँ पे एक्सप्रेशन था, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में इसको स्टडी करेंगे, उसको कैलकुलेट किया गया और जो कैलकुलेशन का आंसर आया वो बाद में स्टोर किया गया कहाँ पे, वेरिएबल एस में। तो इस तरह के हमारे वेरिएबल हो सकते हैं, सॉरी असाइनमेंट स्टेटमेंट हो सकती हैं कि यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर भी असाइन किया जा सकता है, किसी वेरिएबल की वैल्यू भी असाइन की जा सकती है और किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट भी स्टोर किया जा सकता है। यू कैन आल्सो यूज़ द फंक्शन ओवर हेयर। लाइक मैं कहता हूँ कि एस क्यू हमारे पास एक स्क्वायर रूट का वेरिएबल है और एस क्यू आर टी एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये भी हम मैथ डॉट एच हेडर फाइल को यूज़ करके करेंगे। 81 हमने उसका स्क्वायर रूट निकाला जो कि 9 आएगा और वो स्टोर हो जाएगा किसमें, एस क्यू में। एस क्यू इज़ अ वेरिएबल। तो एस क्यू आर टी बिल्ट इन फंक्शन है, मैथ डॉट एच हेडर फाइल का पार्ट है। तो यहाँ पे आप फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और इधर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें मिलता है कि असाइनमेंट स्टेटमेंट में असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल साइन है, उसके लेफ़्ट साइड पे चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एल वैल्यू, और राइट साइड पे जो होता है दैट इज़ कॉल्ड आर वैल्यू, लेफ़्ट वैल्यू एंड राइट वैल्यू। अब थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर हम बात करें एल वैल्यू की, तो यहाँ पे एल वैल्यू ए है, यहाँ पे एल वैल्यू बी है, यहाँ पे एल वैल्यू एस है, यहाँ पे एल वैल्यू एस क्यू है। और आपने नोटिस किया यहाँ पे कि एल वैल्यू हमेशा वेरिएबल होता है, लेकिन आर वैल्यू जो राइट वैल्यू है वो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है, वो कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, और इट कैन बी अ फंक्शन, वो कोई बिल्ट इन फंक्शन भी हो सकता है, या अपना फंक्शन भी हम यूज़ करेंगे आगे जाके जब हम फंक्शन डिज़ाइन करेंगे, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, तो यहाँ पे फंक्शन भी हो सकता है। इट मीन्स कि असाइनमेंट स्टेटमेंट को हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे जस्ट वेरिएबल होगा तो करेक्ट है। ये मैंने क्यों इतना डिटेल बताया, बिकॉज इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आप उसको, आपको कहा जाता है कि आप इसको कोड को करेक्ट करें, इसमें मिस्टेक है। तो हमेशा जब भी असाइनमेंट स्टेटमेंट में असाइनमेंट ऑपरेटर होगा तो लेफ़्ट साइड पे आपको जस्ट वेरिएबल मिलेगा। Let me take a screenshot of your attendance.
जी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं और यहाँ से हमने इसको एग्जीक्यूट करना है, रन और बिल्ड पे क्लिक करना है। एनवायरनमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम लोग कंपाइलेशन के लिए, वो है जी कोड ब्लॉक। इसको इंस्टॉल किया हुआ है मैंने। अब मैंने बोला था विजुअल स्टूडियो पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो पे आप मैं दूसरे लैपटॉप पे आपको एक दफ़ा परफॉर्म करके चेक करवा दूँगा। जी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आउटपुट देखेंगे कि प्रोग्राम हमें क्या आउटपुट प्रोवाइड करता है। जी हाँ जी, आपके नंबर इनपुट मांगा जा रहा है। इसमें हम एंटरिंग नंबर, सपोज मैं 4 इनपुट कर रहा हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो उसका क्यूब यहाँ पे मैसेज हमारा थोड़ा गड़बड़ है। इसको हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो क्यूब का प्रोग्राम लिखा हुआ था। सो वी हैव टू चेंज द जी हेडिंग हम चेंज कर देंगे। हम स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, SQUARE स्क्वायर। लेट्स ट्राई अगेन। जी आप इनपुट करेंगे लाइक 2, तो उसका आंसर आपको मिलेगा 4। स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ऑलराइट जी, सबसे पहले हम लोग मूव करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पे स्क्वायर प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट अगला टारगेट हमारा था कि आपने क्यूब प्रिंट करना है। टास्क 2 पे चलते हैं। जी ये हमारे पास पहला टास्क कंप्लीट है। उसके बाद क्यूब का टास्क होप सो आप कर लेंगे। वेरिएबल सी करना है आपने, हेडिंग चेंज करनी है क्यूब की, और n क्रॉस n मल्टीप्लाई कर देना 3 टाइम्स, तो क्यूब प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट टास्क है जी, आपने 2 इनपुट्स करनी है। यहाँ पे हमारे पास जस्ट 1 इनपुट थी। अब 2 इनपुट्स का प्रैक्टिस करना है आपने। टास्क 3 मैंने रखा, ये एक्स्ट्रा टास्क है। इसको देखना है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट द सम ऑफ दीज नंबर्स। उन वैल्यूज़ को आपने सम करके प्रिंट करना है। तो 2 इनपुट आप स्कैनफ एक यूज़ करके भी कर सकते हैं, जबकि मल्टीपल इनपुट से भी कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और उसका टाइटल भी चेंज कर लेते हैं। और मैंने बोला था कि ये मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए स्लैश और स्टैरिक आपने यूज़ करना है, जबकि सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश, हमारा ये डबल स्लैश है, और ये स्लैश और स्टैरिक एट द बिगनिंग एंड स्टैरिक स्लैश एट द एंड ऑफ द मल्टी लाइन कमेंट। इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट 2 नंबर आप इनपुट कर रहे हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल ए है, सेकंड वेरिएबल बी है, और सम के लिए हम एस यूज़ कर रहे हैं। वी हैव 3 वेरिएबल्स ओवर हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ए फॉर द फर्स्ट नंबर, बी फॉर द सेकंड नंबर एंड एस फॉर देयर रिजल्ट एंड प्रोसेसिंग। एंटर एनी नंबर हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। एंटर फर्स्ट नंबर लिखेंगे बिकॉज वी आर टेकिंग गोइंग टू टेक 2 नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ए, सेकेंड अगेन प्रिंट एफ, और यहाँ पे डबल कोट्स में मैसेज, एंटर सेकंड नंबर, इक्वल साइन लगा लें, कॉलन साइन लगा लें, इट्स अप टू यू। सेमीकोलन स्कैनफ फंक्शन, स्कैनफ में डबल कोट्स %d फॉर द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर, डेसिमल इंटीजर वैल्यू, एड्रेस ऑपरेटर, वेरिएबल बी सेकंड वेरिएबल, एंड पे सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर, एंड ऑपरेशन क्या होगा हमारा, एस सेम वेरिएबल है, दैट्स वाई हम इसको यहाँ पे ऑपरेट चेंज कर देते हैं a प्लस बी। अरिथमेटिक ऑपरेटर भी हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं। अभी एक प्रोग्राम आपसे करवाता हूँ कि 4 ऑपरेशन या 5 ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस, वो आपने एक ही प्रोग्राम में करना है। 2 नंबर इनपुट करने हैं, यहाँ तक सेम होगा, जबकि मल्टीपल ऑपरेशन लगेंगे और वो कैलकुलेट करके 5 प्रिंट एफ आप यूज़ करेंगे और वो आपको आउटपुट दिखा देंगे। जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि अगर हम ड्राई रन करें प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन, प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है। उसके बाद फर्स्ट जो लाइन होती है वो डेक्लेरेशन स्टेटमेंट है। हेयर वी हैव 3 वेरिएबल्स, a फॉर द फर्स्ट नंबर, b फॉर द सेकंड नंबर एंड s फॉर रिजल्ट।
आउटपुट आएगी आपको एंटर फर्स्ट नंबर स्क्रीन पे दिखेगा जो कि प्रॉम्प्ट है यूज़र के लिए, और इधर आपका प्रोग्राम रुक जाएगा और एक नंबर इनपुट करने का वेट करेगा। यूज़र कीबोर्ड से नंबर इनपुट करेगा, वो नंबर आपसे कीबोर्ड से लिया जाएगा और वेरिएबल ए में स्टोर कर दिया जाएगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा। उसके बाद एक और चीज़, इंटीजर के लिए आप यहाँ पे %i भी यूज़ कर सकते हैं और %d भी। आई फॉर इंटीजर, डी फॉर डेसिमल इंटीजर, और डेसिमल नंबर सिस्टम 0 1 2 3 4 जब हमने पढ़ा DLD में। एंटर सेकंड नंबर मैसेज आएगा, जो नंबर आप देंगे वो स्टोर हो जाएगा जाके बी में। उसके बाद कैलकुलेशन हो रही है, a + b पहले प्लस किया जाएगा और जो रिज़ल्ट आएगा उसको असाइन किया जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर एस में स्टोर कर देगा। उसके बाद टाइटल हम चेंज करने जा रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्प्ले द सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू %d, एस की वैल्यू प्रिंट करेगा और प्रोग्राम रिटर्न कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से वापस आ जाएगा। जी यहाँ से हम इसको बिल्ड कर रहे हैं और इसको फर्स्ट नंबर दें लाइक 12, सेकंड नंबर दें लाइक 3 और एंटर कर दें सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू 15। होप सो आपको नज़र आ रहा होगा, यस। ओके जी, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं और अगला टास्क है हमारा डेली। अगर आप 5 प्रोग्राम कर लें तो इंशाल्लाह ताला विद इन 10 डेज़ आपको अच्छी खासी प्रोग्रामिंग ग्रिप आ जाएगी। लेकिन सोचना खुद है, करना खुद है, लिखना खुद है और परफॉर्म करके देखना है एक एक लाइन करके। चैट जीपीटी को बिल्ट इन टूल को इस्तेमाल नहीं करना। जब भी आप प्रोग्रामिंग में डाइव करें स्टार्ट पे तो बेस लाजमी बनाएं। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी यू विल बी रॉकिंग इन द फ्यूचर। और अगर स्टार्ट पे ही आप जस्ट वाइब कोडिंग पे बिलीव करना शुरू कर देंगे, प्रॉम्प्ट दिया कोड हो गया, तो फिर कोई आपका मतलब फ्यूचर नहीं है। समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम बल्कि हम लोग अभी करते हैं वाइब कोड, हम भी करते हैं, लेकिन जब वो हमारी डिमांड पूरी नहीं कर रहा होता तो हम उसकी कोड में जाके खुद से चेंजेस करते हैं। तो आप उस वक्त अनेबल होंगे चेंजेस करने के जब आपको बेसिक्स या उसकी पूरी फाउंडेशन का पता होगा। लाइक आजकल वेब में ज़्यादा जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो उसके टैग्स के ऊपर हमें जाके मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। उसके बाद CSS की कोडिंग में थोड़ा बहुत हमें स्टाइल पसंद नहीं आता, उसको हम चेंज करवाते हैं। तो उसकी अगर आपने बेसिक्स पढ़ी होंगी, उसके टैग्स, उसके आपको स्टाइल्स वगैरह अंडरस्टैंडिंग होगी तो दैन ईज़िली आप जाके उस पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और अपने मज़े की प्रोडक्ट, अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। जी नंबर सेकंड पे हमारे पास यहाँ पे है टास्क जो है वो राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अब गिवन है, फिक्स कर दिए गए क्वेश्चन में, और यू हैव टू यूज़ A कैपिटल B कैपिटल जिस तरह गिवन है, और इसी तरह से आपने इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। लेट्स मूव। जी यहाँ पे हम टास्क लिख लेते हैं। टारगेट क्या है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 वैल्यूज़ इन 2 वेरिएबल्स लाइक A एंड B रिस्पेक्टिवली। आफ्टर दैट नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि द प्रोग्राम विल स्वैप और इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करेगा, मतलब A की वैल्यू B में चली जाएगी, B की वैल्यू A में आ जाएगी। और आफ्टर स्वैपिंग यू हैव टू डिस्प्ले द वैल्यू और प्रिंट द वैल्यू ऑन द स्क्रीन। लें जी, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल और सोचने वाला टास्क है। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बोला कैपिटल A, तो मैं कैपिटल A कर रहा हूँ, कैपिटल B, और यहाँ पे एक टेम्प्रेरी वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न। जी बच्चों, सपोज कर लें कि आपके पास एक ग्लास है, उसमें कोक पड़ी हुई है, एक ग्लास है उसमें स्प्राइट पड़ी हुई है, तो आपने उन दोनों के कंटेंट्स को चेंज करना है। आई थिंक यू हैव टू नीड एक्स्ट्रा ग्लास। जो एम्प्टी करेंगे आप कोक को उठा के एक्स्ट्रा ग्लास में डालेंगे, और टेम्परेरी जैसे हमने यूज़ किया यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल एक बॉक्स होता है, एक सेल होता है जिसके कंटेंट अगर हम एक वेरिएबल के दूसरे में रखें तो ओवरराइट हो जाते हैं। और वेरिएबल ऐसी क्वांटिटीज़ हैं हुज वैल्यूज़ कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दैट्स वाई डाटा लॉस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जो A में स्टोर किया होगा आपने वो उठा के आप एक्स्ट्रा वेरिएबल लाइक T में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद जो आपने B में रखा होगा या इनपुट किया होगा वो आप वेरिएबल A में स्टोर कर देंगे जो कि खाली हो चुका होगा। और फाइनली जो आपने T में स्टोर किया था वो आप उठा के B में प्लेस कर लेंगे। तो हियर इज़ अ मेथड ऑफ स्वैपिंग। एक और मेथड यूज़ करेंगे हम लोग, जस्ट यूजिंग 2 वेरिएबल्स, उसको भी फोकस करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अपना लॉजिक बिल्ड करते हैं
पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल न्यू हैं प्रोग्रामिंग में, वो इसको अच्छी तरह फोकस करें। स्टार्ट पे 3 वेरिएबल क्यों लिए, ये पहला माइलस्टोन है सोचने के लिए। मतलब ए गिवन था कि आपने एक नंबर लेना है, बी गिवन था क्वेश्चन में कि आपने दूसरा नंबर लेना है, और कैपिटल यूज़ किया हम लोगों ने बिकॉज उसने दिया हुआ था कि ए और बी से आपने यूज़ करना है और इनमें इनपुट्स करनी है। सो लॉजिकली हमने देखा कि स्वैपिंग करनी है तो हमें हमारा डेटा लॉस हो सकता है। अभी मैथमेटिकल डीप हमें नहीं समझ आया कि मैथ्स में फार्मूला लगता है और तो भी वैल्यू इंटरचेंज हो जाती हैं या तब्दील हो जाती हैं। सो वी आर गोइंग टू चेंज विद द एक्स्ट्रा वेरिएबल दैट इज़ टेम्पररी वेरिएबल। तो हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया जिसमें एग्जांपल दी, अगर स्प्राइट एंड कोक आपके 2 ग्लासों में है तो आपने उनको चेंज करना है तो यू हैव टू यूज़ अनदर ग्लास। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर इनपुट करना है तो आपने %d और यहाँ पे मैं कैपिटल A यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड जो है वो वेरिएबल हमारे पास एंटर सेकंड नंबर का मैसेज आएगा, आपने यहाँ पे कैपिटल B यूज़ कर लिया। यहाँ पे हमने 2 नंबर्स को स्टोर कर लिया। देन मैंने एक चीज़ बोली कि आपने सबसे पहले क्या करना है, जो A में स्टोर किया है वो किस में ले जाना है, T में स्टोर कर देना है, ठीक है, टेम्परेरी में। तो A हमारा एम्प्टी हो जाएगा। उसके बाद B की वैल्यू को आपने A में शिफ्ट कर देना है और B एम्प्टी हो गया, और जो A की वैल्यू T में स्टोर की थी उसको हम उठा के कहाँ पे प्लेस कर देंगे, वेरिएबल B में। तो 3 स्टेटमेंट आपने लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल T इज़ इक्वल टू A, और हमने ये भी पढ़ा कि असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है वो राइट टू लेफ्ट काम करती है। मतलब इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है कि A की वैल्यू स्टोर की जाएगी वेरिएबल T में, ऑलराइट। उसके बाद नंबर सेकंड पे A इज़ इक्वल टू B, इसका मतलब क्या बना कि जो वेरिएबल B के कंटेंट्स होंगे वो वेरिएबल A में स्टोर कर दिए जाएंगे। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे यहाँ पे हम लोग बोलेंगे B इज़ इक्वल टू T। तो यहाँ पे आपने मैथ्स में एक चेन रूल पढ़ा होगा, होप सो। ये देखें, T से हम स्टार्ट कर रहे हैं और T पे ही हम एंड कर रहे हैं। जो लिखना शुरू किया था आपने T से शुरू किया था और T पे ख़त्म हो रहा है। और ये यहाँ पे A है और इधर A है, यहाँ पे B है तो यहाँ पे B है। ये याद करने का तरीका, याद रखने का मेथड कि आपने T से स्टार्ट किया, T पे आपने एंड किया। इस तरह लाइन आप ड्रा कर सकते हैं। लेट मी like this one. T और ये T, here you go, O। उसके बाद ये A और ये A, और उसके बाद ये B और ये B। ठीक हो गया। तो इस तरह आप इसको याद रख लेंगे। हाँ, सपोज आपने यहाँ पे T को B की वैल्यू साइन की, यहाँ पे B इधर भी आ सकता है, इधर A इधर A आ सकता है, यू कैन। जी, सबसे पहले तो हम लोग इस फॉर्मूला को रिकॉल कर लेते हैं। T इज़ इक्वल टू A आपने किया, उसके बाद A इज़ इक्वल टू B आपने किया, और B इज़ इक्वल टू T आपने कर दिया, और एवरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू इंटरचेंज हो गई हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, 2 स्टेटमेंट या प्रिंट एफ लिखोगे 2, जिसमें आप बोलोगे कि आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ A एंड आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ B। यहाँ पे एक प्रिंट एफ यूज़ कर लेते हैं। इसमें हम मैसेज देते हैं आफ्टर स्वैपिंग, और if we want to change the line so we can use \n after swapping value of A %d, और A की वैल्यू आप प्रिंट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे प्रिंट एफ, अगेन डबल कोट्स \n for the new line after swapping value of B is equal to %d and comma और B वेरिएबल कैपिटल। लें जी, ये कोड बना हमारा, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एंटर द वैल्यू ऑफ A लाइक 12,
वैल्यू p लाइक 5 एंटर किया। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5 हो गया। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 12 हो गया। ऑलराइट जी, समझ आया स्टूडेंट्स के नहीं? प्लीज़ फीडबैक दें मुझे। पर्टिकुलरली वो लोग जो कि पहले प्रोग्रामिंग से अवेयर नहीं है, प्लीज़ अगर नहीं पता चल रहा तो भी आप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम किसी और मेथड से, किसी और तरीके से और आसान करके सिंपल एग्जांपल लेके भी चल सकते हैं। तो स्टार्ट पे आपने मुझे फीडबैक देना है कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं बात को कि नहीं, ताकि हम आगे फिर थोड़ा स्पीड अप करेंगे काम को। तो फिर वो ऊपर से गुजरना शुरू हो जाता है और समझ नहीं आता। प्रोग्रामिंग थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है जी। प्लीज़ बोले, हाउ मैनी पीपल्स आर देयर? जस्ट 10। और नो सर, और नो, वेयर इज़ द प्रॉब्लम? जी जैनब, कहाँ पे मसला है? ऑल राइट, क्लियर, यस यस। आपने जो फार्मूला है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है या इनपुट आउटपुट लेने में? बैकस्लैश एन, ओके। बैकस्लैश एन फॉर द न्यू लाइन हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में भी पढ़ा था कि बैकस्लैश एन जो है वो न्यू लाइन पे है फार्मूला से। ऑल राइट, ठीक हो गया। जी, फार्मूला में बेसिकली सिंपल रियल लाइफ की एग्जांपल आप ले लें कि हमारे पास दो ग्लास हैं, उसमें एक कोक पड़ी है, एक में स्प्राइट पड़ी है। तो आपने उनको इंटरचेंज करना है। मैं कह रहा हूँ जिस ग्लास में एक शीशे का ग्लास है, एक स्टील का ग्लास है लाइक, तो आपने शीशे वाले का स्टील में शिफ्ट करना है, उसको स्टील वाले के शीशे में शिफ्ट करना है। तो उसके कंटेंट को चेंज करना है। तो एक्स्ट्रा ग्लास आपको चाहिए, प्लास्टिक का ले लें। तो आप उस पहले शीशे वाले को प्लास्टिक में शिफ्ट कर देंगे, शीशे वाला आपका खाली हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू को टी में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद जो स्टील वाले में था, क्योंकि शीशा हमारा खाली हो गया, स्टील वाले को आपने उठाया तो शीशे में शिफ्ट कर दिया। अब वो स्टील वाला खाली हो गया। और प्लास्टिक वाले में जो सेव किया था वो उठा के आप स्टील वाले में रख दें। तो देखें, जो शीशे में पड़ा था वो स्टील में चला गया, जो स्टील में पड़ा था वो शीशे में चला गया। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। और इसको हमने क्या किया कि ए की वैल्यू टी में रखी टेम्परेरी वेरिएबल में। उसके बाद बी को उठा के ए में शिफ्ट कर दिया और टी की वैल्यू को जो टेम्परेरी था उसको बी में शिफ्ट कर दिया। और याद करना भी आसान है, मैंने बोला कि ए से स्टार्ट करना है आपने और ए पे ख़त्म करना है। जबकि यहाँ पे जहाँ पे हमने बात छोड़ी थी टी से स्टार्ट किया, टी पे ख़त्म किया। और ए इधर लिखा तो स्टार्ट भी यहाँ से ए से किया, इधर बी लिखा तो बी इधर स्टार्ट पे लिखा। तो ये हम लोगों ने इस तरह इसको फॉलो किया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं जी। अगला टास्क है हमारा जी नेक्स्ट स्वैपिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी पेपर में आने वाला प्रोग्राम है। इसको आपने 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करना है और ख़ुद से करना है। और नेक्स्ट टारगेट है हमारा विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, कि आपने टास्क 4 में तीसरा वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करना और यही काम करना है। लेट्स सी इसको हम किस तरह से देखते हैं। ये मैथ्स का रॉकिंग फार्मूला है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। हम लोग करेंगे प्लस और माइनस, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। उसके बाद हम लिखेंगे बी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी। इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी है। और a इज़ इक्वल टू ए माइनस बी। सिंपल क्या हुआ, पहले इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि डज इट वर्क। हमने दिया 14, उसके बाद हमने दिया 6, तो उसने दिखा दिया कि 6 पहले में पड़ा है और 14 दूसरे में पड़ा है। इंटरचेंज मतलब कर दिया। अब इसको हमने अंडरस्टैंड करना है कि क्या हो रहा है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास याद कैसे करना है। पहले ए बी ए, मतलब लेफ़्ट साइड पे पहले ए है, उसके बाद बी है और फिर ए है। जबकि पहली दफ़ा प्लस है
फिर माइनस है और फिर माइनस है। गॉट इट? याद हो जाएगा ना? अब जिसको याद हो जाएगा वो मैसेज में ज़रा शेयर कर दें कि फार्मूला किसको याद हो गया जी। राइट योर वर्जन जी प्लीज़। जिसको फार्मूला याद हो गया है इसके ऊपर मैं ये स्क्रीन लगा देता हूँ, आपका मैसेज में देखता हूँ कि किस किस को याद हो गया फार्मूला। ए इज़ इक्वल टू वट, बी इज़ इक्वल टू वट एंड ए इज़ इक्वल टू वट जी प्लीज़ मैसेज। Nobody is there? Hello? Write your formula. All right, once more. जी स्वैपिंग करनी है आपने तो a इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, फिर b इज इक्वल टू ए माइनस बी कर दिया और a इज इक्वल टू ए माइनस बी कर दिया। अभी अंडरस्टैंडिंग मैंने नहीं दी, जस्ट मैंने फार्मूला याद करवाया है कि a लिखना है, b लिखना है और a लिखना है। लेफ्ट साइड पे a b a और फर्स्ट टाइम प्लस फिर माइनस फिर माइनस। तो ये फार्मूला जस्ट आप लिख दें और उसके बाद इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि है क्या।